महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक विशाल ओशन है। धर्मा या राइचसनेस, अधर्मा या अनराइचसनेस के बीच इटर्नल स्ट्रगल का मिरर। यह एक फैमिली कुरु क्लैन की कहानी है। हस्तिनापुरा में खुलती है यह कहानी, एक पावरफुल रियल्म, एम्प्टी थ्रोन, राइटफुल एयर का इंतजार। लेकिन राइटफुल कौन है, यह सवाल सभी डेस्टिनीज को मोड़ता है। कहानी बर्थ की कॉम्प्लेक्सिटीज से शुरू होती है। किंग पांडु, पेल और दूर रहने वाला। पांडु के 5 बेटे पांडवास, युधिष्ठिरा, भीमा, अर्जुना, नकुला, सहदेवा, ये 5 वर्च्यू और स्किल से पले। धृतराष्ट्र जन्म से ब्लाइंड, गंधरी ब्लाइंड फोल्डेड, उनके 100 बेटे कौरवास, उनके नेता दुर्योधना। कजिन्स के बीच बढ़ती राइवलरी आखिरकार खुली दुश्मनी में बदल गई, जिसे दुर्योधना की कभी न खत्म होने वाली ईर्ष्या लगातार भड़काती रही। एक अहम पल द्रौपदी के स्वयंवर के साथ आया, जो पंचाला की फायरी प्रिंसेस थी। चुनौती बहुत बड़ी थी, एक डिवाइन बो को स्ट्रिंग करना, पानी के एक पूल में उसकी रिफ्लेक्शन को देखकर एक घूमती हुई मछली की आंख को पियर्स करना। दुर्योधना सहित कई प्रिंस शानदार तरीके से विफल रहे। यह अर्जुना था, जो एक हम्बल ब्राह्मण के रूप में डिस्गाइज था, जिसने आसानी से यह फीट पूरा किया, द्रौपदी का हाथ जीता। यह पब्लिक सक्सेस कौरवास के लिए एक गहरा अपमान था। दुर्योधना ने अपने अंकल शकुनी की विकेट सलाह के साथ एक योजना बनाई। उसने युधिष्ठिरा को, जो गेम्स ऑफ चांस के लिए जाना जाता था, डाइस के खेल के लिए इनवाइट किया। यह कोई ऑर्डिनरी गेम नहीं था, यह एक ट्रैप था। शकुनी, डिसेप्शन का मास्टर, ने एन्चांटेड डाइस का इस्तेमाल किया। युधिष्ठिरा, एक राजा के रिजिड कोड से बंधा हुआ, ने इनविटेशन स्वीकार कर लिया। जो एक रॉयल पास टाइम के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही हॉरिफाइंग स्पेक्टिकल बन गया। एक एक करके युधिष्ठिरा ने अपना सब कुछ दांव पर लगाया। एक अंतिम डेस्परेट कदम में उसने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। दुशासना को द्रौपदी को कोर्ट में घसीटने और उसे डिसरोब करने का आदेश दिया गया था, पर वे सभी चुप रहे, अपनी अलिजेंसेस और ड्यूटी की इंटरप्रिटेशंस के कैदी थे। एक मिरेकल हुआ, सरी एंडलेस हो गई और दुशासना उसे हटा नहीं सका। शर्तें सख्त थीं। हारने वाला 12 साल के लिए फॉरेस्ट में एग्जाइल जाएगा। फॉरेस्ट में उनके साल सफरिंग नहीं थे, प्रोफाउंड लर्निंग, स्पिरिचुअल प्रेपरेशन, पावरफुल अलायंसेस बनाने का समय था। अर्जुना ने देवताओं से सेलेस्टियल वेपन्स पाने के लिए महान पेनेंस किया। पांडवस के पास एक कांस्टेंट फ्रेंड था, फिलोसोफर, विष्णु के एवटार के रूप में। कृष्णा सिर्फ पॉलिटिकल एलाई नहीं थे, वे उनके मॉरल कंपास थे। एग्जाइल के अंधेरे पलों में काउंसल देते थे। डिप्लोमेसी की विफलता के कारण दोनों पक्षों ने अपनी सेनाएं इकट्ठी कर ली। कुरुक्षेत्र का बैटलफील्ड, तथाकथित फील्ड ऑफ धर्मा, अनप्रेसिडेंटेड स्केल के युद्ध के लिए तैयार किया गया। पांडवस के पास एक छोटी सेना थी, लेकिन उनके पास धर्मा और कृष्णा उनके पक्ष में थे। जैसे ही पहले दिन कॉन्च शेल्स बजे, अर्जुना को कॉन्शियंस का एक गहरा क्राइसिस हुआ। यह इसी क्रिटिकल जंक्चर पर था कि कृष्णा ने अपना टाइमलेस डिस्कोर्स भगवद गीता दिया। कृष्णा ने अपना डिवाइन कॉस्मिक फॉर्म का खुलासा किया। अर्जुना ने अपना बो गांडीवा उठाया, अपनी डेस्टिनी को पूरा करने के लिए तैयार। जो युद्ध हुआ वह 18 क्रूर दिनों तक चला, वायलेंस और वैलर का एक मेलस्ट्रॉम। इनविंसिबल भीष्मा का पतन अर्जुना के तीरों के बिस्तर पर पिन किया गया। द्रोणा की स्ट्रेटेजिक और एथिकली कॉम्प्लेक्स हत्या, कर्णा की ट्रैजिक डेथ, जिसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी का पता लगाया, भीमा का फियरसम रैम्पेज, दुशासना को मारना, और भीमा ने दुर्योधना की जांघ तोड़ी। अंत में पांडवास विजयी हुए, लेकिन यह उनके किन के खून में डूबी हुई जीत थी। महाभारत एक गहरा सबक सिखाता है, धर्म का मार्ग कॉम्प्लेक्स और अक्सर पेनफुल होता है।